ओम शांति। आज दशहरा है, रावण दुश्मन है, पर ओरिजिनल रावण कौन है? ये जो ओरिजिनल रावण है वो 5 विकार हैं, बुराइयां हैं जो हमें बाप से दूर करती हैं। और ये बुराइयां हमारे पर हावी होकर हमें उसके संप्रदाय जैसा बना देती है। कमाल है कि हमें समझ सारी है, फिर भी हम ना समझ बनकर बुराइयों का साथ देकर बस दूसरों का दोष ढूंढने पे निकल पड़ते हैं। उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। संडे के माँ वाक्य सुने थे, पर भूल जाते हो समय प्रति समय। बुराई करने में देर नहीं लगती है, अच्छाइयों को अडॉप्ट करने में बड़ी मेहनत लग रही है। अच्छाइयों का चिंतन अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ये है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकल बात आती है तो माया हावी हो जाती है, साधारणता आ जाती है। और इस साधारणता में माया रावण आपको अपने वशीभूत कर लेता है और पता भी नहीं पड़ता। और फिर कुछ समय के बाद अगर कोई अटेंशन भी खिंचवाता है तो फिर अटेंशन की तरह नहीं लेते, कहेंगे आप में भी तो रावण आया हुआ। पर परेशान तो वो रावण मुझे कर रहा है, और रावण ही परेशान करके हमारी शांति भंग कर रहा है, सुख छीन रहा है, खुशी महसूस नहीं होने दे रहा है। तो हमारा ध्यान रावण को जीतने पे होना चाहिए, पर ध्यान हमारा रावण को जीतने पर है ही नहीं, क्योंकि हम बाप की याद में नहीं होते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम रावण के पल्ले में चले जाते हैं और उसी की भाषा में बात करने लगते हैं। और जब बात करते हैं तो थोड़ा याद आता है कि ये रावण के संस्कार है, राम के तो है ही नहीं। तो ओरिजिनल दशहरा, ओरिजिनल रावण पर जीत, रोज बाबा इसके लिए शिक्षा देते हैं। रोज हम भूल जाते हैं, क्योंकि रोज ये बात भूलते हैं कि शिक्षा आत्मा को मिल रही है और आत्मा ही आधा कल्प से ग्रसित है रावण राज्य में, और अभी भी हम रावण राज्य में ही खड़े हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, हमारा कोई दोष नहीं है। तो जब अपना दोष निकालेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? और रावण का यही काम था। उन्होंने तो कहानी बनाई है, पर उस कहानी में क्या दर्शाया है कि रावण अपना दोष लास्ट तक निकाल नहीं पाता है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत सारी युक्तियां रचता रहता है, बहाने देता रहता है, दूसरों को दुहाइयां देता रहता है कि संबंधी हो ना तुम मेरे, तो दो मेरा साथ। अपने साथ रखने के लिए अलग अलग प्रबंध करता है। तो ये रावण है जो राम से दूर करता है। पर जब रावण के साथ होते हैं ना तो ये एहसास नहीं होता कि हम राम से दूर हैं। जब राम के पास होते हैं ना तो सारी दुनिया भूल जाती है, फिर रावण क्या चीज है। तो ये राम और रावण की जो कहानी है ये संगम युग पर बज रही है, और सीता जो चुराई गई है वो है आत्मा। आत्मा रूपी सीता चुराई गई है, माना हमारे गुण, हमारी शक्तियां सब क्षीण हो गई हैं। हम रावण के कब्जे में तो हैं, पर रावण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर राम की याद में रहते हैं।